वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में किस तरह का नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। क्या वो कोई कदम इस रिश्ते के लिए उठाना चाहते हैं? अगर उठाना चाहते हैं तो कब तक? और अगर इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स ट्रू नहीं है, लॉयल नहीं है, तो वो सीक्रेट फीलिंग्स इनकी क्या है। तो बेसिकली आज का जो टाइटल ये है कि आपके पार्टनर का अगला एक्शन इस रिलेशन के लिए क्या होगा और उनकी सीक्रेट फीलिंग क्या है। क्या वो वाकई इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं या सिर्फ आप ही उनके बारे में सोचते रहते हो और आप ही का दिल है कि इस रिश्ते को मैंने हर हालत में ठीक करना है, बचाना है। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो, आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या कोई भी पेपल या कोई भी ऑनलाइन ऐप के जितने भी अकाउंट्स होते हैं आज तक चैनल पर कभी भी शेयर नहीं किए गए। ना ही किसी तरह का कोई ईमेल आईडी है या कोई भी व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट काफ़ी महीनों से, बहुत सारे फेक बाबा जी, पंडित जी, गुरु माँ, बंगाली तांत्रिक, XYZ पता नहीं कौन कौन हैं जो कमेंट सेक्शन में नंबर डाल के जा रहे हैं। और अगर किसी का कोई पैसा धोखे से फंस जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी कई बार रीडिंग्स में या वीडियोस में रिपीट किया गया है कि हमसे केवल और केवल आप स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स उसी पर कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ कहीं भी नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि अगर वो खुद जेन्युइन हैं तो वो दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में जाके अपने नंबर्स क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी एडवर्टीज़मेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है और अपना जो भी उनका बिज़नेस है। तो ऐसा करने से आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो कि नंबर आ गया है तो फटाफट कांटेक्ट कर लिया जाए। बाद में कई लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं, धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिए, क्योंकि हर वीडियो में ये रिपीट नहीं किया जा सकता, ना ही हम कभी फ्यूचर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैनल पर शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की रीडिंग पर। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि मुझे आप लोगों की सिक्योरिटी, आप लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है, मेहनत से कमाई गई आपकी जो पैसा है, धन है, उसको कोई ऐसे ही लपेट के ना ले जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करूँगी आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स के बारे में और उसके बाद बात करते हैं इनका अगला एक्शन क्या होगा। तो मैंने जो कार्ड्स निकाल कर शफल करके रखे हुए हैं, सबसे पहला जो यहाँ कार्ड आया है, किसी तरह की ट्रिकरी इस पर्सन के साथ हो गई है। किसी ने ट्रिक खेला है, किसी ने गेम खेल दी है इस पर्सन के साथ, किसी ने नुकसान कर दिया है आपके पार्टनर का। अब वो नुकसान क्या है? किसी ने इमोशनल फूल बनाया है आपके पार्टनर को। मेजरली आज की इस रीडिंग में आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी व्यक्ति ने आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशन में हो, ये व्यक्ति आपके इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते होंगे कि मेरे को प्यार करने वाला तो भगवान ने दे दिया और मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना ज़्यादा भगवान कोई प्यार करने वाला देंगे, वो शायद इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब किसी इंसान को इतना ज़्यादा कोई प्यार करने वाला, केयर देने वाला और उसके नखरे उठाने वाला पर्सन मिल जाता है, तो इंसान के मन में ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है
और कुछ लोगों में ये कॉन्फिडेंस जब ओवर हो जाता है फिर वो अपने रिलेशन को लेने लगता है हल्के में। वही चीज़ आपके पर्सन ने आज देखने वाले बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने इस रिलेशन में किया है। आपने ये फील भी किया होगा कि मैं जितना भी इस पर्सन को प्यार दे दूं, जितना भी इनकी हर बात में हाँ जी कर दूं या यस कर दूं, इनकी हर बात के लिए मैं अवेलेबल रहूं, इनको मनाऊं भी, ये रूठें बार बार मनाऊं, इनके लिए मैं बाकी सारे लोगों को साइड कर दूं, फिर भी ये पर्सन जब मैं इनसे वक्त चाहती हूँ या चाहता हूँ तो सामने वाला मुझे टाइम नहीं दे पाता। आपको इस बात का बहुत बुरा भी लगता होगा और इस बात से कुछ लोगों को अपने पर्सन से लगातार शिकायत भी रही होगी। तो आपके पर्सन को किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया है जो इनका इमोशनली फूल बना रहे थे, चाहे अपने मतलब के लिए चाहे किसी और मतलब के लिए। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने उस व्यक्ति पर विश्वास किया, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। हमेशा थर्ड पार्टी रिलेशन में कोई लव ट्रायंगल होना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हो तो इनके घर में जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं या इनके सिबलिंग्स हैं या कोई ऐसा रिलेटिव जिसका घर के अंदर फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, वो पर्सन ने शायद इनको कोई ऐसी बात बोली है जिसका बाद में आपके पर्सन को पता लगा कि वो बात सच नहीं थी, जिसकी वजह से उनका और आपका सेपरेशन हुआ है। तो ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनसे आपका सेपरेशन है, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये आपका जो पार्टनर है वो किसी सीक्रेट रिलेशन में भी हो सकते हैं जो आपसे छुपा कर रखा गया हो। और जिनके केस में कोई सीक्रेट अफेयर या हिडन रिलेशन नहीं है तो उस केस में डेफिनेटली इनके फ्रेंड्स ने इनका फ़ायदा उठाया है। जैसे किसी इंसान का ब्रेन वॉश कर देना कि छोड़ो उसमें क्या रखा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके पीछे तो इतने सारे लोग हैं, आप क्यों किसी एक ही पर्सन के लिए अपना रात दिन और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपके पर्सन भटके हैं पास्ट में, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी ही है, भटकाव की, एक वॉन्डरर की एनर्जी, कभी इधर वैंड करना कभी उधर घूमना। और उस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि आपके प्यार को लगातार इग्नोर कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है अगर वो मछली सही ना हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में। तो पहला कार्ड ही यहाँ पर धोखे का दिख रहा है। इनके साथ किसी ने स्कैम कर दिया, धोखा कर दिया, कोई ट्रिक खेल गया, कोई गेम खेल गए आपके पर्सन के साथ, माइंड गेम। और आज आपके पर्सन को क्या हो रहा है, इस जनाब को आपकी याद आ रही है और ये पर्सन आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन शुरुआत में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, बहुत पैशनेट कनेक्शन था, दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइम दिया है, बहुत जल्दी ये कनेक्शन बना होगा और इतनी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ा होगा कि आपको बस लगता होगा कि यही हैं और बाकी दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं। तो जैसे जैसे आप लोगों का जल्दी और फटाक से ये रिलेशन आगे बढ़ा, उतनी ही जल्दी आपके रिलेशन में ब्रेक लगने शुरू हो गए। बार बार स्पीड ब्रेकर्स आते गए, झटके लगते गए रिलेशन में। कभी आपकी जो गाड़ी है प्यार वाली वो किसी डायरेक्शन में जा रही है, आपके पर्सन की किसी और डायरेक्शन में प्यार की गाड़ी जा रही है और आगे चलकर दोनों को ही नहीं पता कि हमने इस रिलेशन में फ्यूचर बनाना कैसे है, हमारी मंजिल क्या है। एक पर्सन इस रिश्ते को बचाने के लिए शुरू से लेकर आज तक एफर्ट लगाता है और दूसरा व्यक्ति इस रिश्ते को
बचाने के लिए तो सोचना तो दूर की बात है, लेकिन ये इंसान अपने ही इस रिलेशन में खुद से कंफ्यूज होकर बैठे हैं कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिलेशन में आज भी कंफ्यूज्ड है। 30% लोगों का पार्टनर टोटली कंफ्यूज्ड है। शायद फैमिली नहीं मानेगी, शायद फ्यूचर सेटल्ड नहीं है, शायद करियर में थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और करना चाहते हैं ज़िंदगी में, करियर से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे। कुछ लोगों के पार्टनर टोटली पेरेंट्स पे, फैमिली पे डिपेंडेंट है, उनके अगेंस्ट जाना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, डरते हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते इस रिलेशन को, समाज से छुपा कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बात करते हैं कि अगला एक्शन इनका क्या होगा। सीक्रेट हिडन इंटेंशन तो मैंने आपको इनकी बता दी। अगला एक्शन आपके जनाब का, आपके पार्टनर का, आपके संबंध स्पेशल का जो दिखाई दे रहा है, वो अभी मुझे लगता है कम से कम 1 महीना आपको लग जाएगा पूरा इस इंसान का वेट करते करते। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट ही करते रह जाओगे। इनके दिल में और इनकी एनर्जी में कैसी फीलिंग्स चल रही हैं आपके लिए, वो चीज़ें आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे। किस तरह से कुछ लोगों को ड्रीम्स आएंगे, अभी ये 1 जो महीना है, अब सबको ड्रीम्स नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि किसी को एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, किसी को ड्रीम आ जाएगा जो होने वाली चीज़ है अपने पार्टनर के साथ, वो पहले से पता लग जाएगी कि ये रिश्ता आगे चलकर किस तरह से, किस दिशा में जाएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड कोई हिडन सीक्रेट, कोई राज, कोई छुपाई हुई बात, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको और इनके रिलेशन के बारे में कुछ क्लियर कर सकता है। और वो राज ज़रूरी नहीं कि कोई अफेयर हो, कोई ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इंसान आपको हेल्प करे कि इनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से ये आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे या आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप जिनके साथ डील कर रहे हो, हाई चांसेस हैं ये इंसान वाटर साइन के हो सकते हैं। वाटर एलिमेंट इनके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा, सबके लिए नहीं है, स्पेशल चैनल्ड मैसेज है। वाटर साइन के तीनों ज़ोडिएक आए हैं वाटर एलिमेंट के, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनको यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स भी आ सकते हैं, अचानक से फीलिंग्स आ सकती हैं, इंट्यूशन इनका भी तेज़ हो सकता है आपके लिए, साइकिक पावर इनकी भी बढ़ने वाली है। अगर ये इंसान किसी तरह का बहुत ज़्यादा मटेरियल सोच रखने वाला व्यक्ति रहा है पास्ट के अंदर, इनके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ों का अचानक से बढ़ जाना अगले 1 महीने में, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, काफ़ी सारा चेंज आपको ये पर्सन के अंदर देखने को मिल सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो रेगुलर कांटेक्ट में हैं। कुछ बातें आपकी जो पास्ट में इनके साथ हुई हैं, वो बातें इनको ट्रबल देंगी, ट्रिगर आएगा इनको। जब इंसान को ट्रिगर मिलता है किसी से, तो वो इंसान उस चीज़ को समझने में या तो बहुत जल्दबाजी कर जाता है, या फिर उस चीज़ को समझते समझते इतना वक्त गुजर जाता है कि अपने आप ही उस इंसान की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब इंसान किसी चीज़ को डिले करता है, फिर यूनिवर्स आते हैं उस रिलेशन के अंदर अवेकनिंग करने। अब वो कैसे अवेकनिंग होती है, कुछ लोगों को सेपरेशन में यूनिवर्स डाल देते हैं, कुछ लोगों को फिर से रीयूनाइट कराते हैं, लेकिन फिर ट्रिगर मिल जाता है रीयूनियन के बाद भी। इट मीन्स कि अभी भी कुछ चीज़ें आपके ऑरा में, कुछ चीज़ें आपके एनर्जी साइकिल में, एनर्जी फील्ड में, एक दूसरे के रिलेशन में बैलेंस नहीं है। जैसे हीलिंग पूरी ना होना, आपके चक्रास का बैलेंस में ना रहना, और सारे लोगों को चक्रास के बारे में नॉलेज या जानकारी नहीं होती, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं
उन लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को अपना अनुभव ही हेल्प करता है गाइड करने में कि अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो शायद ये वाला चक्र हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल एक चीज़ सोचिए कि आपको इस रिलेशन के अंदर अब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालने होंगे, क्योंकि अगर आप बार बार अकेले एफ़र्ट लगाओगे तो सामने वाले के अंदर चेंजेस लाने मुश्किल हो जाएंगे। मुझे इनका एक्शन 30% लोगों का बहुत ज़्यादा फास्ट दिख रहा है, बाकी के 70% लोगों के पार्टनर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं एक्शन लेने के लिए। जिनकी 30% मैंने बताई है वो लोग कंफ्यूज तो ज़रूर होंगे लेकिन एक्शन लेंगे, लेकिन 70% वाले एक्शन लेने के बारे में लंबा समय लगा देंगे, सोचने में, विचार करने में। अगर ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करता तो शायद सामने वाला ही कांटेक्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर फायर साइन के भी दिख रहे हैं, स्पेशली फायर साइन में, फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रांग होगा, यानी कि सिंह राशि और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि कन्या, वृषभ और मकर राशि। वायु तत्व की यानी कि एयर एलिमेंट की जो राशियां हैं वो भी तीनों आई हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। तो अचानक से कॉल मैसेज भी आ सकता है और अचानक से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा रूडली भी बात कर सकते हैं। तो ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ ही लोगों से करेगा। और अगले आने वाले जो कुछ दिन हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके भी, इनके भी, और दोनों का एक 5D लेवल में जो कनेक्शन है, 5th डायमेंशन में, वो स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। मतलब कि अगर आप उनको याद कर रहे हो तो वो अचानक से उस वक्त ऑनलाइन होंगे, या वो भी अगर आपको याद कर रहे होंगे तो आप उस वक्त फील कर पाओगे कि शायद मुझे कोई याद कर रहा है। कहते हैं ना, हिचकी आ रही है कि मुझे कोई याद कर रहा होगा, हिकअप्स आ रहे हैं, तो वो इसी का नतीजा है कि कोई पर्सन सब कॉन्शियसली आपको याद करता है, मैनिफेस्ट कर रहा होता है, और अचानक से आपको उसी पर्सन का ऑनलाइन स्टेटस दिख जाता है कि ये तो अभी ऑनलाइन थे, इन्होंने मैसेज लास्ट सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं दिया। तो ये ना छोटी छोटी बातें इनकी ट्रिगर दे सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, क्योंकि ये पर्सन ना अवेकनिंग के अंडर हैं, इनकी अवेकनिंग नहीं हुई। इनको मुझे लगता है अभी समय लगेगा अवेकनिंग होने के लिए, पूरे चांसेस हैं, लेकिन ये इंसान का जो सेल्फ डाउट है, इस इंसान की सेल्फ लिमिट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या बाउंड्रीज़ हैं, और कुछ इनका मूडी नेचर है, वो इस इंसान को इस कनेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट से रोकता है। तो फ़िलहाल काफ़ी सारे लोगों को गुड न्यूज़ तो ये है कि 30% लोगों के पार्टनर का अचानक से एक्शन और क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, और किसी डेट के लिए आपको बोल सकते हैं कि कहीं पे घूमने चलते हैं, कहीं पे आउटिंग करके आते हैं, कहीं शॉपिंग करके आते हैं। ये आपको कोई गिफ्ट भी लेकर दे सकते हैं, कुछ सरप्राइज़ इनकी तरफ से आपके लिए दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद है तो ये आपको इमेजिन करके ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल गाइस, आज की रीडिंग में तो इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगला 1 महीना भी लग सकता है इस पर्सन के इंतज़ार में। आपको बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना, अच्छी बात है कि जो टाइम लग रहा है वो इंसान अपनी लाइफ को ठीक कर रहा है, उसको पता लग रहा है कि मुझे अवेकन होना है, मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मुझे कनेक्शन में काम करना है। अब टाइम उनका है इस रिलेशन में देने का। उन्होंने बहुत इस रिश्ते का ओवर कॉन्फिडेंस में आकर फ़ायदा उठाया है। फ़ायदा उठाने का नेगेटिव अर्थ बिल्कुल नहीं है, कहने का मतलब
जितना भी लाड प्यार कर लो, जितना भी पैम्पर कर लो, फिर वो इंसान थोड़ा सा नटखट हो जाता है, नोटोरियस हो जाता है और अपनी एनर्जी को देने की बजाय वो लोगों से प्यार और भी डिमांड करना शुरू हो जाता है। तो आपके पर्सन का यही एनर्जी दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में आपकी अटेंशन पाने के लिए ये इंसान किसी भी सोशल ऐप के ऊपर जहाँ पे आप लोगों की बातें ज़्यादा होती हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे रोमांटिक या सैड स्टेटस लगा सकते हैं, कोई डीपी ऐसी लगा सकते हैं जिसमें आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हो, क्योंकि बात तो हो नहीं रही और जिनकी हो रही है तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो आपका ध्यान खींचने के लिए अपनी फ़ोटोज़ भी, सेल्फीज़ भी और ऐसी चीज़ें भी ये पोस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी नज़र इन पर बनी रहे और आप लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट दूर ना हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये भी पर्सन चाहते हैं आपको कि आप उनकी तरफ ध्यान दो, और आप तो ऑलरेडी चाहते ही हो, तभी आप रोज़ वीडियो सुनते हो। तो फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए तो इतना ही मैसेज चैनल्ड हुआ है। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, और प्लीज़ वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में बताई जाती हैं और जब रीडिंग करते करते एनर्जीज़ प्रोग्रेस करती हैं, रीडिंग आगे बढ़ती है, तो काफ़ी चीज़ें हमें भी एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूटिवली भी चैनल्ड होती हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन स्किप कर दो, फिर बीच में से स्किप कर कर के रीडिंग सुन लो। ऐसा नहीं होता। टैरो में कोई भी फिक्स्ड रूल, रेगुलेशन या नॉर्म सेट नहीं होता। उस वक्त इंट्यूशन भी गाइड कर रही होती है कि ऐसा ऐसा आपके जीवन में हो सकता है। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आपने करना क्या है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए। थोड़ा सा कष्ट कर दीजिए कमेंट डालने का, ताकि मैं भी पढ़कर हैप्पी फील कर सकूं आप लोगों के लिए। और सभी की दुआएं इस चैनल के लिए और अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करते रहो। ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते रहो, ग्रैटिट्यूड पे करते रहो। अब मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।